नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि राज्य सेवा परीक्षा या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो इंटरव्यू का फॉर्म है, जो 3 चीज़ें होती हैं, आपका व्यक्तिगत विवरण होता है, अनुप्रमाणन पत्र होता है, जानकारी पत्रक होता है, वो कैसे भरा जाए अच्छे तरीके से। शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा। जो आपका व्यक्तिगत विवरण है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड के पास है ना, यही चीज़ जाती है। ये कैसे जाती है? ये आपको 6 प्रतियों में देना रहता है। मतलब कॉमन सेंस लगाइए ना, इंटरव्यू बोर्ड में 4-5 लोग रहते हैं, तो वही चीज़ उनके पास जाएगी जो आप उतनी प्रति में दो। बाकी अनुप्रमाणन आपको 2 प्रति में देना है, जानकारी 1 प्रति में देना है, तो वो जनरली सभी मेंबर्स के पास नहीं रहती। मतलब आपसे सवाल पूछे जाएंगे व्यक्तिगत विवरण से, जो ये 2 पेज का है। तो इसको बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि आप जो भरेंगे ना, उसी से सवाल आएंगे। सबसे पहले है पद का नाम। पद का नाम मतलब अगर आप राज्य सेवा परीक्षा के लिए भर रहे हैं तो वही छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2022, जो भी 24 के विभिन्न पद। अगर आप सभी पदों के लिए भर रहे हैं तो के समस्त पद लिख दीजिए, क्योंकि पूरे पद आप डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी लिखेंगे तो जगह नहीं बचती। और मान लीजिए आप केवल एक पद के लिए भर रहे हैं तो फिर एक पद का नाम जो भी है वो लिख सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर। तो ये होता है पद का नाम। उसके बाद है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपका जो एग्जाम में होता है ना, अगर आप सिविल जज का भर रहे हैं तो जो पद का नाम है ना, सिविल जज, वो भर दीजिए। सहायक प्राध्यापक भर रहे हैं तो सहायक प्राध्यापक भर दीजिए, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जो पद है वो। रोल नंबर जो आपका एग्जाम में रोल नंबर था, ये पंजीयन क्रमांक से कंफ्यूज मत होइएगा, रोल नंबर लिखना है। अगला है साक्षात्कार की तिथि। साक्षात्कार की तिथि मतलब आपका इंटरव्यू किस दिन हुआ वो पूछा जा रहा है, तो ये आपकी साक्षात्कार की तिथि। फिर अगला है मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान मतलब आपका कौन सा गांव है या कौन सा शहर है जहां आप रहते हैं, तो वो लिखना है आपको। जिला आपका जिला, राज्य आपका राज्य। जिले में बस ये ध्यान रखना कि कहीं कहीं जैसे जीपीएम लिख देते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही को, तो वो फिर क्रॉस कर देते हैं कि यार जीपीएम थोड़ी है, मतलब कहाँ लिखा है जीपीएम, तो वो अपने मन से एक्रोनिम बना लिए। तो कोशिश ये करना कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो नाम लिखा है वही नाम आप लिखिएगा। राज्य में छागा मत करिएगा, पूरा छत्तीसगढ़ लिख दीजिएगा। अगर जगह नहीं भी बचती ना, तो ये जगह है, जैसे मान लीजिए गौरेला पेंड्रा मरवाही ही आपको लिखना है, तो आप यहाँ गौरेला पेंड्रा मरवाही ऐसा करके इस जगह में आप भर सकते हैं। ठीक। फिर आपकी जन्म तिथि। जन्म तिथि कई लोग अंकों में भी लिखते हैं, शब्दों में भी लिखते हैं, तो केवल शब्दों में लिखिएगा, जैसे 1/1/2004, जो भी है आपकी जो जन्म तिथि है उस दिन क्या हुआ, इससे भी सवाल आएगा। आपके जिले के क्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, ये सब भी पूछे जाएंगे। फिर जो आपका नाम है वो लिखिएगा। पिता या पति जो लिख रहे हैं उसके ऊपर ऐसे करके टिक कर दीजिएगा, और पिता के नाम में कोशिश करिएगा श्री लगाने की, या पति के नाम में श्री लगाने की, वो एक अच्छा वो होता है। फिर है कि आप छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य, यदि हाँ तो नाम दें। तो अगर आप हैं ना तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा। और नहीं से भी अच्छा शब्द होता है लागू नहीं, तो लागू नहीं लिख दीजिएगा। और जिस जाति के हैं वो भी कई लोग केवल वो कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप अनुसूचित जनजाति के हैं और आप उरांव के हैं, तो यहाँ पे उरांव लिखिएगा, और जो लिखेंगे वहां से सवाल भी आएगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक। क्योंकि लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दें, तो समझ रहे, नाम देना है अपने को। फिर ये वाला जो कॉलम है, इसमें भी कई लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा है उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट 10+2, तो यहाँ आपको फिर से 10+2 नहीं लिखना है, यहाँ केवल आपको विषय लिखना है। विषय में अगर आपको देखिए सीधा सीधा ये है कि आप चाहते क्या है कि वो क्या पूछें। जैसे किसी का 12th में साइंस था, मतलब मैथ्स था, तो विषय आपके हैं भौतिकी, रसायन, मैथ्स, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। हाँ एक चीज़ और, कि पूरा फॉर्म हिंदी में है ना, तो हिंदी में ही भरिएगा। मतलब कई लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में मैथ्स इंग्लिश ऐसा लिख देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। भाई या तो पूरा हिंदी में भरो या तो इंग्लिश में भरो, फॉर्म हिंदी में, तो नियम ये है कि हिंदी में भरना है। तो या तो विषय लिखिए, विषय लिखेंगे तो मेन चीज़ ये है, अगर आप चाह रहे हैं कि भौतिकी से सवाल आए, रसायन से सवाल आए, तो पूरा विषय लिखिए। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ सीधा सीधा आप या तो गणित संकाय लिख दीजिए, अगर आप
जीव विज्ञान के हैं तो जीव विज्ञान संकाय लिख दीजिए, कला के हैं तो कला संकाय लिख दीजिए, वो कॉमन काम आ जाता है। फिर अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष व दिनांक जो पूछा है, तो आपकी जो मार्कशीट होगी ना 12th की, उसमें लिखा होगा डेट, जिस दिन मार्कशीट जारी हुई होगी वो दिनांक लिख सकते हैं। फिर श्रेणी तथा प्राप्तांक, तो श्रेणी में आपकी प्रथम है, द्वितीय है, वो लिख दीजिएगा, और जनरली प्रतिशत लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह नहीं है, फिर आप प्राप्तांक भी लिखोगे ना तो ज़्यादा होगा। बोर्ड में थोड़ा कोशिश करिएगा, जैसे जिसका पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड है तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, ऐसा भी लिख सकते हैं, CG BSE, और जिसका CBSE है CBSE, पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा छोटा छोटा लिख सकते हैं। अब युक्तियों में ना कई लोग जैसे अपने स्कूल में फर्स्ट आए रहते हैं, सेकंड आए रहते हैं, वो लिख देते हैं, वो आपको नहीं लिखना है। देखो नीचे क्लियर लिखा है, यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में आपने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है, मतलब या तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपका रैंक था या आपके मंडल में आपका रैंक था, तो लिखना है, ये स्कूल का रैंक नहीं लिखना है। फिर आपका है स्नातक, स्नातक में कोशिश करना है जिस विषय में आप स्नातक हो ना वो यहीं लिख देना, जैसे अगर आपका BA है तो आप BA यहीं लिख देना, ये जगह है आपके पास तो BA लिख दे। फिर यहाँ जो जो आपके विषय थे वो लिख दीजिए, जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, अगर आपका BSc है तो यहाँ BSc लिख दिए, यहाँ विषय लिख दिए। फिर ये दिनांक लिख दिए, प्रतिशत, श्रेणी लिख दिए, और आपके विश्वविद्यालय का नाम लिख दिए। जो भी विश्वविद्यालय का नाम है वहाँ से पूछ सकता है ये कब बना, आपका क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय कब बना, इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए, इस टाइप की चीज़ें। और जिनके नाम से जैसे जनरली सब लोग इंजीनियरिंग वाले स्वामी विवेकानंद वाले हैं तो स्वामी विवेकानंद से सवाल आएगा। फिर स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर है, जैसे आपका MSc है तो यहाँ MSc, ये बिंदु लगाने का ध्यान रखना, कई लोग M के बाद फिर S के बाद फिर SC के बाद लगाते हैं, M अलग है SC अलग है ना। फिर विषय यहाँ लिख दीजिए, दिनांक, प्राप्तांक, विश्वविद्यालय का नाम। फिर अगर अन्य जैसे आपका किसी का नेट है, किसी का PGDC है तो वो सब लिख सकते हैं। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कहीं जुड़ता नहीं है, ये नंबर ऐसा नहीं जुड़ता, ये बस इसलिए है कि आपसे इसी बेस पे इंटरव्यू का सवाल पूछा जाए तो वही जानकारी दीजिए जो जरूरी है, जबरदस्ती की जानकारी मत दीजिए। यदि आप पद में हैं तो फिर पद का नाम लिखिए, आपका नियोजक कौन है उसका पूरा लिखिए, कब से कब तक, अगर अभी तक हैं तो वर्तमान तक लिखिए, और आपको भत्ते लिखना है। अगर आप नहीं है तो आपको सीधा सीधा ये करना है कि ऐसा करके यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए लागू नहीं, और ये लाइन को ऐसे तिरछा खींच दिए तो ये भर गया कि आप यहाँ नहीं हो, या यहाँ पे नहीं, नहीं से अच्छा शब्द लगता है लागू नहीं, वो लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद है क्या आप आवश्यक अनुभव रखते हैं विज्ञापन के अनुसार, तो ये भी जैसे राज्य सेवा परीक्षा वहाँ आपको लिखना है लागू नहीं, क्योंकि भाई आवश्यक अनुभव कुछ है ही नहीं विज्ञापन में। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अनुभव मांगा गया है वहाँ आप लिखेंगे, बाकी मैक्सिमम एग्ज़ाम जो PSC लेता है वहाँ अनुभव नहीं मांगता तो लागू नहीं होगा। फिर अंतिम जो कॉलम है इसको ध्यान से सुनिए कि साक्षात्कार के समय यदि आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी NCC, खेलकूद, अभिरुचियों, प्रकाशनों आदि के संबंध में देना चाहें तो संक्षेप में कृपया अंकित करें। तो यहाँ मैं सलाह ये देता हूँ कि यार मतलब देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डालोगे, कई लोग काम लगा के बहुत लिख देते हैं, उससे सवाल नहीं आते। अभिरुचियाँ या ये विशेष जानकारी उतनी डालिए, 2 या 3, और कोशिश करिए ना थोड़ा बड़ा बड़ा डालिए। जैसे मेरी मान लीजिए 3 अभिरुचियाँ हैं तो मैं यहाँ 1 लिखा और यहाँ लिखा, और छोटे शब्दों में जैसे क्रिकेट खेलना, 1 हो गई, ठीक। अब इसी के बगल में नहीं लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं दूसरी लिखूंगा, समझ रहे, ऊपर नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है कि दिखना चाहिए अलग से। तो मान लीजिए दूसरी हॉबी है मेरी घूमना, या घूमना से अच्छा हो जाएगा भ्रमण करना, ठीक। तो दूसरी हॉबी हो गई घूमना, और फिर यहीं पे मैं तीसरी लिख दूंगा। तीसरा मान लीजिए आपकी कोई विशेष जानकारी है, मान लीजिए आप NSS में थे तो NSS में
भागीदारी। तो ऐसा करके 3 हॉबी जो अच्छे से दिखे, अलग अलग दिखे, मैं ये समझा रहा हूँ। ये यहाँ तक का स्पेस है आपके पास। दिनांक नीचे लिख दोगे चल देगा, साइन यहाँ पे कर दोगे चल जाएगा। हॉबी बढ़िया से दिखना चाहिए। कई लोग ना इसी लाइन में बस छोटा 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 लिख देते हैं, उससे थोड़ा सा वो नहीं पूछते। फिर कई लोग वो भी पूछ रहे थे कि जैसे हम पहले इंटरव्यू दिए हैं तो वो लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हो, मतलब अभी तो ये ट्रेंड भी चल गया है। लिख सकते हो कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 में साक्षात्कार, या राज्य सेवा परीक्षा 2022-21 में साक्षात्कार लिख सकते हो। आपका कहीं चयन हुआ है, जैसे आपका एसआई में चयन हुआ है, आप चाहते हैं उसके बारे में सवाल है तो लिख सकते हो। मतलब समझ रहे हैं, जिससे आप चाहते हो कि आपसे सवाल हो, कोई भी जानकारी आप लिख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करना कि थोड़ा सा हिंदी में ही लिखना। कई लोग क्या करते हैं ट्रेवलिंग ऐसे करके, ट्रेवलिंग, वो थोड़ा मज़ा नहीं आता। उसके हिंदी शब्द फिर यहाँ पे अपना साइन कर दो, यहाँ पे दिनांक डाल दो। दिनांक कई लोग पूछते हैं कब की डालें, तो दिनांक आप जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी दिन की डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं, हाँ फिर हाँ साइन आपको ना आखिरी में करना है। साइन आखिरी में करना है मतलब कि जब ये फॉर्म भर लो उसके बाद इसकी फ़ोटो कापी कराओ, फिर जब पूरी फ़ोटो कापी हो जाए ना तो साइन करो। समझ रहे हैं, पहले से साइन करके फ़ोटो कापी नहीं कराना है। फिर है आपका अनुप्रमाणन पत्र। अनुप्रमाणन पत्र मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसमें ना इसी के आधार पे आपको पता होगा जब आपकी नौकरी लग जाती है तो आपका ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जो जो जानकारी आप यहाँ भरते हैं ना वहाँ वहाँ आपके कागज जाते हैं कि वहाँ वहाँ वेरीफाई होने। जैसे मेरे दोस्त हैं वो दिल्ली में कोचिंग किए, अब वहाँ उनका कोई ऐसा नहीं है, लीगली नहीं रहे, लेकिन कोचिंग किए तो भर दिया दिल्ली। अब उनका गया कागज़ दिल्ली वेरीफाई होने, अब दिक्कत हो जाती है। अब दिल्ली अब किसके घर रहे वो मानते नहीं है। तो यहाँ वही कोशिश करिए, मतलब सही जानकारी भरिए और ध्यान दे के भरिए कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो जहाँ आप ऑफिशियली रहें, मतलब मेरी सलाह है आप अपने मन जहाँ ऑफिशियली रहें, जैसे मान लीजिए आप 2 साल पीजी किए तो भरनी पड़ेगा, मैं यहाँ किया 2 साल यहाँ रहा, लेकिन 3 महीना आप अपनी मौसी के घर घूमने गए थे तो वो मत लिखना। ठीक, कोई जानकारी नहीं छिपाना है, पहले ही लिखा है। यहाँ आपको अपना सरनेम लिखना है, जैसे तिवारी नाम राजन। ठीक, फिर आपको वर्तमान पूरा पता, जो वर्तमान, और यही मैं बोल रहा हूँ कि ये ध्यान से भरना। कई लोग क्या है इसी नॉर्मल भर देते हैं कि ग्राम ये अब वो आपका जो वेरीफाई करने आते हैं तो वो ग्राम देख के थोड़ी आपका घर पता कर लेंगे, तो वेरीफाई होने में दिक्कत होती है। इसलिए ऐसा पता भरना जहाँ से आपके घर कोई भी पहुँच सके वेरीफाई करने, समझ रहे। तो ऐसा पता आपको भरना है कि ग्राम भर दो, घर नंबर लिख दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, फिर आपका घर का पूरा पता वही होता है जनरली कई लोग कहीं दूसरे जगह रहते हैं, घर दूसरे जगह है तो घर का पूरा पता अलग रहेगा। अगर सेम ही जगह रहते हो तो सेम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कोचिंग वोचिंग भी कर रहे हैं ना बिलासपुर में, तो वर्तमान पता घर का ही लिखना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ना तो 2 जगह जाएगा आपका वेरीफाई होने। और क्या होता है, आप कोचिंग वाले क्या रहते हैं 2 महीना इस रूम में रहे फिर 4 महीना उस रूम में रहे, तो आपका कोई पता नहीं रहता ना एग्जैक्ट। पाकिस्तान वाले तो कोई नहीं होंगे, तो यहाँ लागू नहीं, मतलब जो नहीं है वो लागू नहीं। फिर निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हो, मतलब आप पिछले 5 साल में जहां 1 साल से ज़्यादा रहे हो वो पते आपको लिखना है। यहाँ से तक, जैसे अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है तो 2019 से 24 तक आप कहाँ कहाँ रहे। जैसे अब मान लीजिए 2019 से 2021 तक आप रायपुर में रहे, तो रायपुर का पूरा पता लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ, मकान नंबर ये मोहल्ला, यहाँ पे रहा हूँ करके, क्योंकि यही कागज जाएगा वेरीफाई होने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ऐसे दोस्त जो इसी टाइप का रायपुर लिख दिए, अब रायपुर में कहाँ वेरीफाई करेंगे भैया, तो फिर वो बहुत समय लगता है, समझ रहे। फिर पूर्ववर्ती स्थान के जिला मुख्यालय का नाम और राज्य। जिला मुख्यालय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपका वेरीफाई होने जाता है तो जिला मुख्यालय ही जाता है, एसपी कार्यालय, तो मुख्यालय का नाम ध्यान से, जैसे हैदराबाद है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे हैदराबाद है वहाँ 4 जिला मुख्यालय, अब आप कहाँ रहे वो मुख्यालय लिखिए। दिल्ली है वहाँ 4 सर्किल है, कहाँ रहे वो लिखिए, तो पूरा एग्जैक्ट पता लिखिएगा, तब आपका ना वेरीफाई अच्छे से हो पाएगा। ठीक,
ये ध्यान से भरिएगा, ये जब भरते हैं तब किसी को पता नहीं रहता, बाद में दिक्कत होती है। तो एग्जैक्ट भरना पहली चीज। दूसरी चीज, जहां आपको लग रहा है ना कि आराम से वेरीफाई हो जाएगा, वहीं का भरना। जैसे मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आप बिलासपुर में रहे, बिलासपुर में जैसे मेरे मामा का भी घर है, और मैं रूम में 4 रूम बदल के रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मामा के घर का पता डाल दूँ, कि यार जाके पूछेंगे मामा के घर तो वो बता देंगे हाँ रहा है, ठीक था। 4 जगह रूम बदला, एक आध रूम मालिक खुन्नस में है, बोलेगा अरे खराब आदमी था तो ये समझ लो प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर पिताजी का पूरा नाम सही करके लिख देना। वर्तमान डाक पता यहाँ भी जाता है आपका वेरीफाई होने, घर का स्थायी पता, व्यवसाय। तो आपको ना इनका भी अच्छे से, जैसे मेरा एक दोस्त है उनके पापा जसपुर में पोस्टेड है, जसपुर गया था वेरीफाई होने, इसलिए अच्छे से जो भी पता डालिए पूरा अच्छे से डालिए। फिर राष्ट्रीयता तो पिता की भारतीय होगी, माता की भारतीय होगी। पति पत्नी अगर आपके नहीं है तो यहाँ लागू नहीं कर दीजिए, आपकी भारतीय होगी। और अगर पति पत्नी है उनका जन्म स्थान जो है वो डाल दीजिए। आपकी जन्म तारीख, वर्तमान आयु, जिस आयु से कैलकुलेट कर रहे हैं वो, जैसे राज्य सेवा परीक्षा में 1-1 जो भी मंगा है 24 को, तो उस दिन आयु, और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु वो काउंट कर लीजिएगा। फिर जन्म स्थान, जिला व राज्य जिसमें वह स्थित हो, मतलब जहाँ जन्म स्थान आपका, जिला राज्य आपका। और फिर सेम ही चीज़ है, जहाँ के आप निवासी हैं तो निवासी और स्थित तो सेम ही होता है जनरली। फिर आपका धर्म, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति अगर हैं तो यहाँ हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। और जिस जाति के हैं उसका नाम लिख दीजिए, जैसे हाँ उसके बाद उरांव, ठीक। फिर शैक्षणिक अर्हताएं, यहाँ आपको शाला महाविद्यालय का नाम पता, 15 वर्ष मतलब 10th के बाद समझ लीजिए, 10th 12th। तो यहाँ महाविद्यालय का नाम, तारीख, छोड़ने की तारीख, उत्तीर्ण परीक्षा। ये भी नाम ना अच्छे से लिखना, ऐसा नहीं वो शॉर्ट आर्ट फॉर्म मत लिखना। कभी कभी उन लोग का दिमाग वो रहता है ना, कई लोग का यहाँ भी भेज दिए थे स्कूल में भी, हमारे यहाँ मतलब हम लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर में 6-6 7-7 जगह भेजे थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। तो इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा ये सब चीज़ें। अनुप्रमाणन में जो भी लिखे हो वो वही होगा। नियोजन में भी जाता है, अगर आप हैं तो अच्छे से लिखिए, नहीं है तो यहाँ वही जो मैं बोला कि ऐसे करके एक लाइन खींचिए और लिख दीजिए लागू नहीं, और ये लाइन ऐसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ तो सब नहीं नहीं होगा। क्या आप गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं, नहीं मतलब जो मेरे को पता है कि ऐसा अगर आपके ऊपर है कुछ तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो सब नहीं नहीं कर दीजिए, ठीक। फिर आपके मोहल्ले के ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हैं, यहाँ भी ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिनसे अगर धोखे से जाके वो पूछे तो आपके बारे में वो जानते हैं, ये मत बोलें कि यार मैं तो नहीं जानता। तो अच्छे लोगों के नाम 2 लोग के लिखना। फिर यहाँ अपना हस्ताक्षर लिखना, स्थान और तारीख डाल देना। उसके बाद फिर जिनसे ये भरवाएंगे, ये पीएससी ना सुधार ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुधार रहा है? ये पति पति 2 बार लिख दिया, अब 4 साल से लिखा है, मतलब ये पता नहीं सुधारते ही नहीं है। भाई एक पिता होगा ना, ठीक, तो पिता करवा लेना काट के। इनको मैं पिछले, ये इसका मतलब है कि पिछले, जैसे आप जिनको नहीं भी जानते ना, भरवाते हैं हम लोग जनरली, तो पिछले 2 साल 3 महीने इस टाइप से भरवा लीजिएगा। जैसे मैं एक बार भरवाया था, वो मेरे को जन्म से जानते हैं तो लिखे जन्म से, तो ये हो गया पिछले जन्म से यार पिछले जन्म से थोड़ी जानते हो, तो फिर वर्ष ही डलवा देना कि आप 26 साल के हो ना, तो पिछले 26 साल, जन्म से मत डलवाना। यहाँ उनका हस्ताक्षर करवाना, यहाँ पूरा पता करवाना सील ठोकवा के, और वो राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। तो ये हो गया आपका अनुप्रमाणन पत्रक। और एक और है जानकारी पत्रक। जानकारी पत्रक तो बिल्कुल सामान्य है। पंजीयन क्रमांक छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा भी समझ में ना आया ना उसको छोड़ देना, वहीं भरना। उन लोग बहुत अच्छे लोग रहते हैं पीएससी में, बताते हैं कि हाँ ये भरो ये भरो। पंजीयन, कई लोग परेशान होते हैं कि वो रोजगार पंजीयन तो नहीं है, वो नहीं है, ठीक। रोल नंबर आपका रोल नंबर, जिस दिन साक्षात्कार है उस दिन साक्षात्कार। विज्ञापन क्रमांक, जो विज्ञापन क्रमांक है पूरा जो आता है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर। फिर आवेदित पद का नाम, जैसे पद हम लोग का है
छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2023 के विभिन्न पद, किसी का सहायक प्राध्यापक होगा, किसी का सिविल जज होगा। विभाग का नाम जैसे इसमें है कि छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग राज्य सेवा परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर में उच्च शिक्षा विभाग, ऐसे जो विभाग है आपका उसका। फिर आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम करना है, जिसका नाम है वो ऐसे करके टिक कर देना, जन्म तिथि लिखना है अंकों में और शब्दों में, यहाँ पे फोटो चिपका देना और हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर आधा फोटो में रहे और आधा इधर रहे बाहर, ठीक। फिर दिनांक एक एक जिस तारीख को पूछे आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेना, उस दिन आयु मांगते हैं वो आप आयु डाल देना। फिर जन्म स्थान, शहर, जिला, राज्य, यदि आवेदक कितने वर्षों से निवास कर रहा है, अगर आप जन्म से कर रहे हैं तो जन्म से लिख दीजिएगा, ठीक। फिर आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यदि हाँ तो आप यहाँ हाँ लिखेंगे और जो आपकी जाति है वो लिखेंगे। फिर आवेदक का वर्तमान डाक पता जहाँ आपका लेटर पहुँच सके वो लिखिएगा और स्थायी पता वो लिखिएगा। जनरली डाक पता स्थायी पता सेम ही रहता है तो ठीक। फिर अर्हता, आपकी हाई स्कूल में विश्वविद्यालय का नाम, दिनांक ना मार्कशीट में लिखी रहती है वो डाल दीजिएगा। श्रेणी, प्रतिशत, विषय, संस्था का नाम। फिर आपका हायर सेकेंडरी, फिर स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य में और कोई अगर आपकी डिग्री तो। फिर यदि आप शासकीय अर्धशासकीय पद पर सेवारत हैं तो आवेदन करने की तारीख तक सभी पदों का पूर्ण विवरण दें, अगर है तो पूरा लिखिएगा। कई लोग ना जैसे उसमें रहते हैं, समझ लीजिए कोचिंग में है तो छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्राइवेट फर्म में हो ना तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वो फिर मासिक वेतन, फिर वो एनओसी मांगेंगे, कई चीज़ें रहती हैं। अगर आप गवर्नमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो तो बिल्कुल लिखना है आपको। अगर नहीं हो तो यहाँ ऐसे लाइन खींचना, ये तरीका सीख लो, ये ऐसे लाइन खींचना, यहाँ पे लिखना लागू नहीं और इधर ये लाइन ख़त्म कर देना। यदि आप आयु सीमा में चाहते हैं तो कंडिका अलग अलग है तो आप डाल देना। क्या आप भारत के नागरिक हैं तो हाँ, यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो अगर आप हैं तो लागू नहीं इसमें लिख देना। क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे लागू नहीं आ जाएगा क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। किसी नियोजित खेलकूद में राज्य, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का, देखिए मतलब इस लेवल पे स्कूल का किया तो मत लिखना, राज्य का, विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का किए तो वो करना है। फिर एनसीसी में भाग लिए हैं तो उसका विवरण देना है, प्रमाण पत्र साथ में देना है। अगर आपको बर्खास्त किया गया है तो लिखना है, अगर नहीं है तो लागू नहीं लिख दो सीधा। वंचित किया गया है ये तो लागू नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर है तो लिख सकते हैं। क्या आप विज्ञापन विहित अनुभव रखते हैं, जनरली अपने विज्ञापन में कोई अनुभव नहीं है तो यहाँ भी लागू नहीं हो जाएगा। अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें। तो ऐसी कोई अगर जानकारी, चयन में सहायक क्या जानकारी होगी तो यहाँ भी लागू नहीं लिख दीजिएगा, ऐसी कोई जानकारी जनरली नहीं रहती। अगर आपको लगता है कोई ऐसी जानकारी जो चयन में सहायक है मेरे तो लिख सकते हो, लेकिन जनरली लागू नहीं। क्या चयन में सहायक रहेगा भाई। फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान। तो ये आपका फॉर्म है। एक और फॉर्म रहता है ये वाला, उपस्थिति पत्रक, यहाँ आपको फोटो चिपका के उसमें साइन करना है, विज्ञापन क्रमांक डालना है, पद क्रमांक छोड़ देना, पद का नाम वही राज्य सेवा परीक्षा के विभिन्न पद, रोल नंबर डालना, पंजीयन क्रमांक छोड़ सकते हो या तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है ना एडमिट कार्ड में वो डाल सकते हो। आवेदक का नाम, पता पूरा डाल देना, नीचे वाला वो उसी समय भरेंगे तो छोड़ देना। तो ये आपका सामान्य जानकारी है कि आपको इंटरव्यू का फॉर्म कैसे भरना है। हो सकता है अभी तो राज्य सेवा परीक्षा, इसके बाद सीजे का एग्ज़ाम होगा, तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती तो ये हम लोग का नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कर देना। मतलब फॉर्म तो भर ही लोगे, जो आपका व्यक्तिगत विवरण है ना उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिला से क्या पूछ सकते हैं, हॉबी से क्या पूछ सकते हैं, स्कूलिंग से क्या पूछ सकते हैं, जॉब से क्या पूछ सकते हैं, नाम से क्या पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल हम लोग आपको भेज देंगे। या और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।